वहीं सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाढ़ प्रभावितों को हरियाणा सरकार ने राहत दी। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए 4 करोड़ 72 लाख की राशि जारी की। 2386 बाढ़ पीड़ितों को राहत दी गई। बारिश से काफी नुकसान हुआ। प्रभावित किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है। 5 लाख किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया। ट्यूबवेल के बिजली बिलों के भुगतान में राहत मिली है। किसानों के नुकसान के लिए सत्यापन का काम जारी है। किसानों की मांग पर धान की खरीद जल्द शुरू की। हमने बाजार की खरीद भी 22 सितंबर से शुरू की। बाजरे की खरीद भी 22 सितंबर से शुरू की और 3,58,000 मीट्रिक टन खरीद हुई। बाजरे को भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीदा जा रहा है। विपक्षी दल सिर्फ क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं। कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आई। झूठ बोलना कांग्रेस के डीएनए में है। लाडू लक्ष्मी ऐप पर 6 दिन में 1 करोड़ 71 लाख पंजीकरण करवाया और सभी महिलाओं से जल्द पंजीकरण की अपील की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दूसरी किस्त जारी। 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। 5,719 पंचायतों 144 पंचायत समितियां खाते में जाएंगी और 3 जिले परिषद के खाते में भी जाने वाली। क्या कुछ बड़ी बातें सीएम सैनी ने बोली, आइए ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाएं। बाढ़ प्रभावितों को हरियाणा सरकार ने राहत दी है। वहीं ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए 4 करोड़ 72 लाख की राशि जारी की गई। वहीं सीएम सैनी कहते हैं 2386 बाढ़ पीड़ितों को राहत दी गई है। ये सीएम सैनी की बड़ी बातें उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जो निकलकर सामने आई है। बारिश से काफी नुकसान हुआ और प्रभावित किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है। ये बेहद बड़ी बात। और इस बीच 5 लाख किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। ट्यूबवेल के बिजली बिलों के भुगतान में राहत मिली है। ये तमाम उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई। वहीं वो बोलते हैं कि किसानों के नुकसान के जरिए सत्यापन का काम भी लगातार किया जा रहा है और साथ ही वो मेंशन करते हैं कि किसानों की मांग पर धान की खरीद जल्द शुरू की गई। हमने बाजरे की खरीद भी 22 सितंबर से शुरू की। ये सीएम सैनी बोलते हुए नजर आए। साथ ही वो बोलते हैं कि 3,58,000 मीट्रिक टन खरीद हुई है। बाजरे को भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीदा जा रहा है। विपक्षी दल सिर्फ क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं। विपक्षी दलों को घेरते हुए भी सीएम सैनी नजर आए। साथ ही वो कांग्रेस को लेकर बोलते हैं कि कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आई है। कांग्रेस को आड़े हाथे उन्होंने लिया है और कहते हैं कि झूठ बोलना कांग्रेस के डीएनए में है। तो सीएम सैनी की तमाम बड़ी बातें। वहीं वो लाडू लक्ष्मी ऐप को लेकर भी कहते हैं कि 6 दिन में 1 करोड़ 71 लाख पंजीकरण करवाया। सभी महिलाओं से जल्द पंजीकरण की अपील भी की जा रही है। लाडू लक्ष्मी ऐप को लेकर भी वो कहते हैं ये तमाम बड़ी बातें और साथ ही कहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए दूसरी किस्त जारी की गई। 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जिसको जारी किया गया है। वहीं 5,719 पंचायतों 144 पंचायत समितियां खाते में जाएंगी। 3 जिलों परिषद के खाते में ये जाएगी राशि और ये बड़ी बातें सीएम सैनी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नजर आए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावितों को हरियाणा सरकार ने किस तरीके से राहत दी, ये तमाम बातें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताई। क्या कुछ उपलब्धियां रही ये भी बताते हुए नजर आए। पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है। कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है,
उसके लिए 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। हमने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ था। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र में सत्यापन का काम जारी है। उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। क्योंकि भारी बारिश के कारण और बाढ़ के कारण हमारे जिन किसानों का नुकसान हुआ है मैं उनके लिए भी कुछ योजना उनको आर्थिक सहायता मिले। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का हमने फैसला किया है कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। दिसंबर 2025 तक ये बिलों के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, उसकी सरचार्ज वो घोषणा करता हूं। फसली ऋण की वसूली को भी हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज ही फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। जिन गांव में भारी बरसात या बाढ़ के कारण 50% से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है, उन गांव के ऋणी किसान का फसल खराबा 33% या उससे अधिक हुआ है। ऐसे गांव के किसानों द्वारा सहकारी समिति के लिए खरीफ के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित